बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद में हमने कुछ देखा था प्रोकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट में हमने देखा एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें क्या है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की बैक्टीरिया की बात की, ब्लू ग्रीन एल्गी से साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, उसकी बात की, माइकोप्लाज्मा की बात की, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पाए जाते हैं, साइज में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ शो करते हैं। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, तो हमेशा मल्टीपल फॉर्म में बनते हैं। क्या बनते हैं, मल्टीपल फॉर्म में बनते हैं। अब इनको हम लोग 4 शेप में हम लोग देख सकते थे। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट शेप थी इसमें बेसिलस। बेसिलस क्या होता है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। किसका, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका एक्चुअल मतलब होता है रॉड लाइक। क्या होता है, रॉड लाइक, ठीक है ना। अब रॉड क्या होती है, जैसे कि हमारा एक सीधा का सीधा छड़ होती है, पाई जाती है कोई भी। ये अगर ये पेन पेन है, पेन बिल्कुल एक इस रूप में पाया जाता है, एक लंबी स्ट्रक्चर के रूप में, छड़ी के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर इस शेप का क्या हो, एक बैक्टीरिया होता है, तो हम उसको बोलते हैं रॉड लाइक बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रॉड लाइक बैक्टीरिया। फिर आती है कंडीशन कोकस की। कोकस का एक्चुअल में मतलब होता है रिंग लाइक, या बोल सकते हैं हम लोग सर्कुलर भी बोल सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, सर्कुलर बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर बैक्टीरिया, ओके। सर्कुलर जो बैक्टीरिया होगा वो हमेशा रिंग लाइक होगा, जैसे कि चूड़ी पाई जाती है, जो कि हमने इस तरफ बना रखी है। थर्ड होता है वेब्रियो। वेब्रियो का मतलब होता है कॉमा, जैसे कि हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं, कॉमा इस तरह से लगाया जाता है हमेशा। तो इसको ही अगर थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करके देखा जाए, तो इस प्रकार का कोई बैक्टीरिया हो इस शेप का, तो उसको बोलेंगे हम लोग विब्रियो। जैसे कि एक डिजीज़ पाई जाती है ह्यूमन के अंदर, विब्रियो, कॉलेरा इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉलेरा बोलते हैं, हैजा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो उसका बैक्टीरिया क्या होता है, हमेशा विब्रियो टाइप का होता है, कॉमा शेप्ड का बैक्टीरिया होता है। फिर कंडीशन आती है स्पाइरलम की। स्पाइरलम का एक्चुअल में मतलब होता है स्पायरल, जैसे कि हमारी स्प्रिंग पाई जाती है इस प्रकार से घूमती हुई अब इस स्टेज में। तो इस प्रकार का कोई बैक्टीरिया हो अगर शेप में, तो हम लोग बोलेंगे उसे स्पाइरलम बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात, ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट में हमने देखें क्या, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को हमने बोला है साइनो बैक्टीरिया। साइनो का एक्चुअली मतलब होता है कलर, साइनो का एक्चुअली मतलब होता है कलर, और कलर हमने ऊपर लिख दिया है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है ना। बस ये माइकोप्लाज्मा अलग है। माइकोप्लाज्मा थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। क्यों होता है अलग, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कभी भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जो कि हमने इससे पहली वीडियो में देखा था, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमेशा एब्सेंट पाई जाती है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे। साथ ही साथ अगर मान लो एक स्पेशल टाइप का क्या बैक्टीरिया बनाया जाए, मान लो एक नॉर्मल टाइप का एक बैक्टीरिया बनाया जाए यहाँ पे, ओके, ये ऊपर हो जाएगी क्या, पहले की तरह सेल वॉल हो जाएगी, अंदर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बट माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, माइकोप्लाज्मा में ये नहीं पाई जाती। मैंने क्रॉस लगा दिया है यहाँ पे, क्रॉस, इसको एक्स मत समझ लेना, इसका मतलब है क्रॉस, ठीक है ना। ओके, ये होता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम, इसका काम होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए मूवमेंट को करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इसको पहुंचाने में हेल्प करना, फॉर मूवमेंट, ठीक है ना, चलने के लिए पाया जाता है। इसके सेंटर में पाया जाता है क्या, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग डीएनए भी बोल सकते हैं। अब हमने एक बात की थी
कि ये प्रोकैरियोटिक एनिमल है, बैक्टीरिया हो माइकोप्लाज्मा हो, जिसमें क्या होगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है नॉर्मली वो नहीं बनाई है, वो क्या है नहीं बनाई है। और इसके अंदर मैंने पहले एक सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस बनाया था, इसको हमने बोला था साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला था साइटोप्लाज्म बोला था, ठीक है ना। तो अब इसका ये नहीं समझ में आ सकता, इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जेनेटिक मटेरियल क्या है कि कहीं भी पाया जा सकता है, इसके ऊपर कोई पेरिफ्री नहीं है। साथ ही साथ क्या होता है नेक्ड डीएनए पाया जाता है, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल भी बोल रहा था हमने लास्ट उसमें, ठीक है ना। ये क्या होगा नेक्ड होगा। नेक्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, जो इसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या थी एब्सेंट थी, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। क्या पाया जाए नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। कुछ क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और राइबोसोम्स क्या होंगे 70S टाइप के, ये भी क्या होंगे थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के क्या होंगे यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और बाकी के सारे सेल, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही थोड़ा सा अंदर की तरफ एक इन्वेजिनेशंस बनाकर अंदर की तरफ क्या मुड़कर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं मीजोसोम। हमने देखा था इससे पहले जो हमने सेल बनाई थी इसमें क्या बनाया था हमने, एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने जब फंक्शन की बात की थी तो इसका फंक्शन था रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन करना। जैसे कि हमने इसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल बनाया, इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनाई है, हमने इसमें नहीं बनाई, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। मीजोसोम किससे बन रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ रही है, जिससे क्या बन रहे हैं मीजोसोम बन रहे। अब ये मीजोसोम ही एक बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये मीजोसोम जो होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। ये राइबोसोम को काम था प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस, वह प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम था, राइबोसोम्स का काम था। एक कंडीशन तो आपकी क्या हो जाती है, ये हो जाती है, ठीक है ना। फिर बात आती है इसके सेल एनवलप की, ठीक है ना। किसकी आती है बात, सेल एनवलप। एनवलप का मतलब होता है कवर, ये पूरी की पूरी सेल किससे कवर है। अभी हमने देखा किससे कवर है, सेल वॉल से कवर है, सेल मेम्ब्रेन से कवर है। लेकिन अगर जब भी आप लोग बात करोगे किसकी, माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, हमेशा एब्सेंट कंडीशन में पाई जाएगी, ठीक है ना। ओके, सेल एनवलप। अब इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है कुछ इस प्रकार से, हम यहाँ मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको थोड़ा सा मैं डार्क भी कर रहा हूँ इस प्रकार से। इस डार्क कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, इस डार्क कवरिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। ये मिलके बना होता है किससे, जितने भी ये होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन से, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना होता है कैप्सूल। अब कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल पाया जाए, मतलब ये हार्ड कवरिंग पाई जाए, ठीक है ना, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। और जिस बैक्टीरिया के अंदर एक कैप्सूल लेयर जो बनाई है हमने ये नहीं पाई जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसके बेस पे हमने क्या बोला है अभी कि ये जो जितनी भी लेयर होती है, ये बैक्टीरिया की लेयर क्या होती है, बाउंड लेयर होती है, ठीक है ना। जिसकी आउटर मोस्ट लेयर है जो कैप्सूल पाई जा रही है, ये किससे मिलके बनी होती है, यह कह सकते हैं एक सेल वॉल के ऊपर पाई जा रही है। किससे मिलके बनी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बनी हो रही है, ठीक है ना, बनती है, ठीक है।
अब इन सब के क्या है, अलग अलग फंक्शन है। एक कैप्सूल का फंक्शन हमेशा ये पाया जाता है, बाहर से अगर मान लो कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, अटैक करने का काम करता है, जैसे कि वायरस की हमने बात की थी, ठीक है ना। कोई भी एनिमल या कोई भी एंटीबॉडी अगर इस पर काम करती है तो कैप्सूल क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, कैप्सूल उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमेशा। मतलब एक हमेशा एक बैरियर की तरह काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ को रोकने के लिए काम करता है। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या होगी, थोड़ी सी कम पाई जाएगी, ठीक है ना। क्या होगी, थोड़ी सी कम पाई जाएगी। वैन, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, वैन कैप्सूल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया they called as gram positive bacteria. Then capsule is absent in bacteria they called as gram नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा, इन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाएगा। इसमें रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, मीजोसोम की हेल्प से हो रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनमें ये जो क्या है जेनेटिक मटेरियल है, इसके डिवीज़न से क्या होगा, यहाँ पे सेल की मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन हो गया मीजोसोम की हेल्प से। और कुछ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही क्या करती है, यहाँ पे एंजाइम का सेक्रेशन करने का काम करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को यही क्या करती है, हमेशा एंजाइम के सेक्रेशन का काम करती है। किसी भी चीज़ को गलाने के लिए या डिज़ोल्व करने के लिए क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ओके। जो कि किसके द्वारा रिलीज होते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनते हैं या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। अब बात की जाए किसकी, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा था ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। किसका, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे लिख देता हूँ CYANO, साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसका कलर पाया जाता है हमेशा पिगमेंट के कारण। किसके कारण होता है, इसमें पिगमेंट के कारण क्या होता है, कलर पाया जाता है। देयर आर अदर मेम्ब्रेनियस extensions into the cytoplasm called chromatophores. which contain पिगमेंट्स एक्चुअल में काम होता है पिगमेंट्स का फूड का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। क्रोमा वर्ल्ड जो है, यहाँ पे क्रोमा वर्ल्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कलर। फोर्स PHORES, इसका मतलब होता है बियर का यहाँ पे मतलब है रखने वाला, कलर को रखने वाला, ठीक है ना। एक कलर पाया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसमें पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट के कारण किसी भी चीज़ में कलर होता है। जैसे कि हम लोग प्लांट की लीफ की बात करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट है वो, ठीक है ना, जो कि ग्रीन कलर को शो करता है। कुछ फ्लावर होते हैं, उनमें ज़ैंथोफिल पाया जाता है, जिनके कारण उनका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है ना। तो पिगमेंट है, पिगमेंट के कारण क्या होता है, किसी भी एनिमल में कह सकते हैं हम लोग या किसी प्लांट में कलर पाया जाता है, ठीक है ना। अभी पिगमेंट क्या काम कर रहे हैं, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं।
किसका काम करते हैं, खुद का फूड के फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। एल्गी का भी काम हमने देखा था, जैसे प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे तब एल्गी को हमने देखा था। एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके आगे एक वर्ड लगाया है हमने एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका कलर कैसा होगा, ब्लू और ग्रीन होगा, ठीक है ना। एल्गी की तरह करेक्टर शो कर रहे हो। करेक्टर क्या था, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब अपना भोजन ये बैक्टीरिया स्वयं बना लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर बात की जाए इनमें लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो मोटाइल कंडीशन में पाए जाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि उनमें फ्लैजिलम पाया जाए, जैसे कि उनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिलम पाया जाता है, ठीक है ना, मूवमेंट के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल अगर बैक्टीरिया होगा, अगर नॉन मोटाइल क्या हो, बैक्टीरिया हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो उसमें फ्लैजिलम क्या होगा, हमेशा एब्सेंट पाया जाएगा। फ्लैजिलम क्या पाया जाएगा, हमेशा एब्सेंट पाया जाएगा, ओके। अब जो फ्लैजिलम है, इसके क्या होते हैं, हमेशा 3 पार्ट होते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इस फ्लैजिलम का, इस प्रकार से ऊपर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। ये जो मिड पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग हुक। और जिस भाग से जुड़ा हुआ है, जहाँ से मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन से, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मूवमेंट कैसे करता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, जैसे क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम पाया जाता है। एक बार क्या होता है, इस तरफ सरकता है, ये एक बार तो क्या होता है, इस तरफ सरकता है, दूसरी बार इस तरफ सरकता है पानी में या किसी भी स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना, लिक्विड स्ट्रक्चर पर, ठीक है। एक बार इस तरफ सरकेगा, एक बार इस तरफ कर देगा। अगर ये इस तरफ सरकेगा तो इसका बॉडी का फोर्स या बैक्टीरिया का फोर्स क्या हो जाएगा, हमेशा इस तरफ जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये मैंने ये कहा, ये फ्लैजिलम इस तरफ सरका, ठीक है ना, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ अगर ये सरकता है, तो ये जो बैक्टीरिया है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या करेगा, आगे मूव करेगा। एक बार अब ये क्या होगा, ये फ्लैजिलम कहाँ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, तो ये बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। ये हो जाती है आपकी कुछ कंडीशंस किसकी, सेल एनवलप की हो जाती है और मॉडिफिकेशन की हो जाती है। हमने मॉडिफिकेशन में देखा जैसे कि कैप्सूल, मॉडिफिकेशन में हमने देखा कैप्सूल, और साथ ही साथ बन गए मॉडिफिकेशन में, किसके मॉडिफिकेशन से, सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बन गए मीजोसोम, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे। आगे हम लोग बात करेंगे किसमें, इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें राइबोसोम्स की बात करेंगे। राइबोसोम मोस्टली तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, 70S टाइप के क्या हूँ, राइबोसोम्स पाए जाएँ। और 70S को जब तोड़ा जाएगा तो 30S और 50S और 30S में क्या होते हैं, टूटते हैं। 50S और 30S में क्या होते हैं, टूटते हैं, ओके। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।